कनीज़ान सैयद कायनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यदिनल खलील बरदम व सलामा व अस्मअ सय्यदनल कलीम अला तूरि सीना वहयम व कलामा व कशफ़ अज़्ज़ुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदम व सिक़ामा व रद्दल बसर इला सय्यदिना याक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा व मन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा व क़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराज फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा व जअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वल नजदिय्यीन वल राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दर्जत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी व सनदी शाह आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अपने नातिया दीवान हदायत की बख्शिश में फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। इस शेर के बाद मैं समझता हूं कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये प्रोपगंडा अलयाज़ु बिल्लाह बिलखुसूस के सादात कराम के हवाले से इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले बैत अत्हार से मोहब्बत नहीं या सादात कराम से बरेली शरीफ का खानवादा, मैं समझता हूं कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है ये, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। और अफसोस कि अब ऐसे मसाइल पर भी दलाइल कायम करने की जरूरत महसूस हो रही है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो हम निस्बतों वाले हैं, मोहब्बतों वाले हैं। इमाम शाफ़ी ने लिखा है, मा कान ली क़ीमतुन मा लम यक़अ बी अन तश्तरैत फ़सिरतु ग़ालिय थमनी। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। जिक्र याद है हुसैन के हवाले से हर साल की तरह यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस, जिसमें आलम इस्लाम के अज़ीमुश्शान ख़ुतबा और नात खां हजरात शब भर रूबरू होते रहे,
मुंतज़मीन इजलास मुजाहिद भाई और उनकी पूरी टीम, उनके सारे रफ़क़ा, बालासूर के सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान यकीनन मुबारकबादी के काबिल हैं। मैं तो मुसलसल देखते आ रहा हूँ कि हालात कैसे भी हों और अय्याम कैसे भी हों, वक्त कैसा भी हो, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अहले बैत अत्हार और सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला मजमईन की मोहब्बतों के हवाले से ये चिराग जो बालासूर की धरती पर उन्होंने रोशन किया है, उसकी लौ हर आन हर लहजा बढ़ती जा रही है, तेज से तेज होती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला तमामों की खिदमात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानवादे से ये अजीम शान इजलास मंसूब। चंद बातें, दिल लगती बातें, खुदा लगती बातें। वक्त काफी तेजी से गुजर चुका है और माशाल्लाह दो अजीम शान खिताबात से आप महजूज हो चुके हैं। जिक्र याद हुसैन के हवाले से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादों की मोहब्बत है। एक देखे ना, एक हमारी मोहब्बत है और एक खुदा की मोहब्बत है। एक हमारी मोहब्बत है और एक खुदा की मोहब्बत है। जमाना, हम गुनहगार जिगर गोशे बतूल नहीं है, सैयद है। फर्क मरातिब जरूरी है, फर्क मरातिब जरूरी है। सैयद फातिमा के कदमों की मुकद्दस धूल अगर मिल जाए तो वो हमारी नजात का जरिया है। तो मोहब्बतें देखें, ये जो आप बैठे, ये निस्बत है, ये मोहब्बत लेकर आई है आपको। दो मोहब्बतें, एक हमारी मोहब्बत है, एक खुदा की मोहब्बत है। हम करोड़ों में इमाम आली मकाम अहले बैत अत्हार और सहाबा से मोहब्बत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और अल्लाह अपने फजल करम से हमें मोहब्बत की तौफीक दिए जा रहा है। अल्लाह हमें अपने महबूबों की, अपने नबी के सहाबा की और अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत की तौफीक दिए जा रहा है। दो मोहब्बतें। हम रात की तन्हाई में देखिए, सुबह सादिक होने में है, रात भर आप बैठे रहे, अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत किए जा रहे हैं, उसका इजहार किए जा रहे हैं, अल्लाह तौफीक दिए जा रहा है। आप करोड़ों में, लाखों में इस वक्त जहां लोग महवे इस्तिराहत है, अल्लाह ने यह तौफीक दी है कि आप जाग रहे हैं और जिक्र हुसैन और जिक्र सहाबा के हवाले से अपनी सौगातें, अपने दिल के रिश्ते खुदा की चौखट तक पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, जबकि ये उसी की तौफीक है, किए जा रहे हैं। हम रात की तन्हाई में करोड़ों में जिक्र हुसैन, जिक्र अहले बैत, जिक्र सहाबा किए जा रहे हैं। और वो करोड़ों में, वो अल्लाह करोड़ों में हमारे जज्बे मोहब्बत को कबूल किए जा रहा है, कबूल किए जा रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक मोहब्बत है। ये सिलसिला मोहब्बतों का सिलसिला है। ये देखे ना कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहीं, बारहा ये दुआ फरमाई है अपने दोनों शहजादों हसनैन करीमैन, इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आपकी निगाहे नबूवत जब भी आप पर पड़ती थी, आप दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह हसन हुसैन मेरे महबूब हैं, मैं उनसे मोहब्बत फरमाता हूं। आज वक्त का गौस हो, वक्त का बू कलंदर हो, या वक्त का अहमद रजा हो,
उसकी तमन्ना यही होती है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हर मुसलमान की ये आरज़ू होती है कि जीते जी मुझे रसूलुल्लाह की रिजा मिल जाए, सनद मिल जाए कि अल्लाह के रसूल ने हम गुनहगारों को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। कुर्बान जाएं दोनों शहजादों इमाम यानी मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मतों पर। अल्लाह अल्लाह ताजदारे कायनात ने, नबियों के इमाम ने उनके हयात में, उनकी हयात ज़ाहिरी में अपने शहजादों को अल्लाहु अकबर सनदे मकबूलियत अता फरमाई है। और एक मर्तबा नहीं, बार बार सनदे मकबूलियत अता फरमाई है। और ये ताजदारे कायनात ही की बारगाह है जहां सनद पहले दी जाती है, इम्तिहान बाद में लिया जाता है, मंजिलें बाद में तय कराई जाती है। अल्लाह के रसूल सनद अता फरमा रहे हैं, उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मेरा हसन मेरा महबूब है, मेरा हुसैन मेरा महबूब है, मैं दोनों से मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने एक जुमला क्या दे दिया, सनद मिल गई, सनद मिल गई। अब देखें कि जन्नती कौन और जन्नत किसकी। अल्लाह अकबर। आज एक टोला यजीद को मुआद अल्लाह रब्बिल आलमीन रहमतुल्लाहि अलैह धक्के मारकर जन्नत में पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों को न सिर्फ जन्नती करार दिया है, बल्कि जन्नती जवानों का सरदार करार दिया। ये सनद है, ये सर्टिफिकेट है, हुजूर की तरफ से ये एजाज मिला है। तो वही नबियों के इमाम फरमाते हैं, उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह हसन और हुसैन मेरा प्यारा है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। फ़अहिब्बहुमा, ऐ अल्लाह तू भी दोनों को महबूब बना ले, तू भी हसनैन करीमैन को महबूब बना ले मौला, उनसे तू मोहब्बत फरमा। सिर्फ यही आपने दुआ नहीं फरमाई, फिर फरमा दुआ अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसनैन करीमैन से, हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस हवाले से, इस तनाजुर में, इस हदीस पाक की रोशनी में मुझे कहने का हक है कि अल्लाह के रसूल ने कयामत तक हर मुसलमान के लिए, हर सुन्नी सहीउल अकीदा के लिए दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह जिसके दिल में मेरे हसन और हुसैन की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, उसे भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और हुजूर की दुआ है, नबी की दुआ है, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, आला हजरत से बेहतर तर्जुमानी कौन कर सकता है। आप फरमाते हैं, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। एक है हुजूर की अहले बैत, वो भी बेमिसलो बेमिसाल है, और एक है हुजूर के सहाबा, एक है हुजूर के सहाबा, वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। आज अफसोस का मकाम है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सोशल मीडिया के जरिए हमारे घरों तक जो फितना पहुंचाने की साजिशें की जा रही है, या इस वक्त कह लीजिए कि बामे उरूज पर है, जोर तो टूटा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम पूरे मुल्क भर में, जैसा कि अभी आपने समाअत फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वाले तो हमें मंजूर हैं मौज़ल्लाह, लेकिन हुजूर के सहाबा हमें मंजूर नहीं है। ये एक फिक्र, एक लॉबी बाकायदा काम कर रही है इस हवाले से। आप जानते हैं हुजूर के सहाबा को टारगेट क्यों किया जा रहा है, और हुजूर के सहाबा को टारगेट करने का मतलब क्या बनता है।
इसको आप यूं समझे कि अगर कोई आज के इस दौर में कोई ये कहे कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, दीन की दावत लेकर, इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ लाए, कई आपके मुरीदीन मुंतसिबीन, आपके कई खुलफा, चिश्त अहले बहिश्त के कई खुलफा, मान लीजिए सरकार गरीब नवाज की दरसगाह में पढ़ने वालों की तादाद 1000 है, उनमें से कोई कहे कि गरीब नवाज के 17 जो शागिर्द हैं, 17 जो खलीफा हैं, 17 जो मुरीद हैं, उनको तो हम मानते हैं और वो सही थे, राह रास्त पर थे, लेकिन हजरत बख्तियार का की गरीब नवाज के ये जो शागिर्द हैं, ये खलीफा हैं, इनको हम नहीं मानते हैं। सरकार गरीब नवाज के जो फला खलीफा हैं या फला जो शागिर्द हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। ईमान से बताओ अजीजान मिल्लत इस्लामिया कि आज के दौर में अगर सरकार गरीब नवाज के खुलफा को कोई इस अंदाज में मानने का दावा करे कि गरीब नवाज का बड़ा एहसान है हम गुलामान मुस्तफा पर, हम गुलामों पर, कि आपकी तबलीग की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान और इस्लाम से आशना किया, हम आपके तमाम शागिर्दों को मानते हैं, हम आपके तमाम मुरीदों को मानते हैं, जिन्होंने सरकार गौसे पाक, जिन्होंने गरीब नवाज की बारगाह में बैठ कर कुरान की तालीम हासिल की है, तफसीर का इल्म हासिल किया है, हदीस मुस्तफा सीखी है, इल्म फिक़ह हासिल किया है, उलूम और मारिफ का गरीब नवाज ने उन्हें गंजीना बना दिया है। हम गरीब नवाज को मानते हैं, लेकिन गरीब नवाज के शागिर्दों में से सिर्फ 17 शागिर्दों को हम तस्लीम करते हैं और बकिया जो उनके शागिर्द हैं और उनके खलीफा हैं, हम उनको नहीं मानते हैं कि वो गरीब नवाज के दर के गद्दार थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो सच्चे नहीं थे, वो गरीब नवाज के सच्चे मुरीद नहीं थे, वो सच्चे खलीफा नहीं थे। और ये कितने सालों के बाद गरीब नवाज को जाके दुनिया से बज़ाहिर तकरीबन 1000 साल का अरसा बीत चुका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बताओ क्या ये एतराज कोई अक्लमंद आदमी कबूल करेगा? ये एतराज हकीकत में उन खुलफा की अज़मतों पर एतराज नहीं है, ये गरीब नवाज की तरबियत पर एतराज है। तारीख का तालिब इल्म पूछेगा, अरे गरीब नवाज की अज़मत का नारा लगाने वाले, गरीब नवाज ने कैसे मुरीद तैयार किए, गरीब नवाज ने कैसे शागिर्द तैयार किए? ये शागिर्द और ये मुरीद अब सुने कि अगर नबी के सहाबा पर कोई हमला कर रहा है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का नाम लेकर, इमाम हसन की मोहब्बत का नाम लेकर, इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम लेकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत का नाम लेकर, सैयद कायनात की मोहब्बत का नाम लेकर नबी के सहाबा को अगर कोई बुरा कह रहा है, उनकी शान में तौहीन कर रहा है, उनकी अज़मतों पर हमला कर रहा है, तो यह हमला नबी के सहाबा पर हमला नहीं है। मुसलमानों, यह नबी की तरबियत पर हमला है कि मुसलमानों के पैगंबर ने, मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी ने कैसे मुरीद तैयार किए हैं और कैसे शागिर्दों की फौज छोड़ी है। यह हमला डायरेक्ट जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला है कि ये शागिर्द हुजूर के, तो जीते जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों पर यह हमला हुआ है। इसे आप और एक बात ध्यान में रखें, जैसा कि आपने सुना कि अहले बैत अतहार के किसी इमाम ने हजरत मौला अली शेर खुदा से इमाम तकी इमाम नकी तक, हजरत मौला अली हो या हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम बाक़िर हो, इमाम जाफर सादिक हो, इमाम मूसा काज़िम हो, इमाम तकी हो, इमाम नकी हो, इमाम अली हो, इमाम रज़ा हो, अहले बैत के किसी इमाम ने किसी सहाबी पर अगर हमला किया है तो मैं दावते सुखन देता हूं कि आओ, और अगर वाकई तुमने इल्म का मजा चखा है
तो लफाजी मत करो, किताबों के हवाले दो। कयामत तक ये दिखा नहीं पाओगे कि नबी के अहले बैत ने कभी किसी सहाबी की शान में तौहीन की और गुस्ताखी की हो। जवाब नहीं, कयामत तक साबित नहीं कर पाओगे। अरे बल्कि मुझे तो हैरत होती है वो जो अपने मुंह अपने आप को सैयद कहता है और नबी के सहाबा पर वो हमला करता है। मेरे समझ में नहीं आता वो सैयद कैसा है। कुरान कहता है, जवाब नहीं, कुरान कहता है कि नबी के अहले बैत अल्लाह ने तुम्हें पाक कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पाक कर दिया है। तो पाक करने का मतलब क्या है? वक्त गुजर चुका है। इशारा देकर चलूंगा कि नबी के अहले बैत, नबी का कोई शहजादा, कोई सैयदजादा किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, उसे अपनी सियादत पर जो है डीएनए टेस्ट कर लेना चाहिए। मैं तो कहूंगा उसे। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? वक्त काफी गुजर चुका है, तेजी के साथ बिल्कुल वक्त आ गया है। एक रिवायत मुख्तसर आप समात फरमाएं। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाहि अलैह, मुजद्दिद कुरान और हदीस से तो आपने माशाल्लाह भरपूर समात फरमाया। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी के एक शागिर्द और एक खलीफा हैं हज़रत मोहम्मद हाशिम कश्मी रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत मोहम्मद हाशिम कश्मी रहमतुल्लाहि अलैह, इनका ये हज़रत मुजद्दिद अल-सानी के खास खुलफा में से है और खास शागिर्दों में इनका शुमार होता है। बुरहानपुर में आपका मज़ार है। वो लिखते कि मेरे एक दोस्त थे सैयदजादे, और असली थे, जुमेराती नहीं थे बाबा। सादात में से सैयद मोहम्मद हाशिम कश्मी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं और हजरत मुजद्दिद अल-सानी के खास खुलफा और खास मुरीदीन में से। और मुजद्दिद अल-सानी की शख्सियत हिंदुस्तान वालों के लिए तो मोहताज तारुफ नहीं कि ग्वालियर के किले में जब उन्हें नजरबंद किया गया था तब तो तन्हा गए थे, लेकिन जब किले से बाहर आए हैं तो 1000 से ज्यादा काफिरों को कलमा पढ़ाया है, आपके साथ आए हैं। और जब आपको किले में नजरबंद कर दिया गया, अल्लाह के रसूल जहांगीर के ख्वाब में आके फरमाते हैं उंगली हुजूर की दंदाने मुबारक में है, और अफसोस के साथ फरमाते हैं कि जहांगीर कितने बड़े शहजादे को तूने नजरबंद किया है। समझ जाते हैं कि अल्लाह के रसूल नाराज हुए हैं, फौरन छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। जिनके विलायत की तूती आसमानों पे बोलती है वो हजरत मुजद्दिद अल-सानी, जिन्होंने दीने अकबरी का किला कमा किया, वो मुजद्दिद अल-सानी। उनके खलीफा हजरत मोहम्मद हाशिम कश्मी फरमाते मेरे एक दोस्त थे, सैयदजादे थे, और जानते हैं आप, कहते उनके दिल में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कदूरत थी। पढ़ते नहीं है ना बाबा, पढ़ना चाहिए सादात कराम को। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, पढ़ने का दौर है। हजरत अमीर मुआविया के हवाले से दिल में कुछ कदूरत थी, दिल में कुछ अच्छी राय नहीं रखते थे। मुजद्दिद अल-सानी के मकतूबात का मुताला कर रहे थे। एक मकतूब शरीफ का आपकी किताब है, पढ़ते पढ़ते एक जगह पर रिवायत आती है, हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हजरत मुजद्दिद अल-सानी लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर मुआविया के गुस्ताख के लिए तहरीर फरमाते हैं, लिखते हैं कि अगर कोई हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी करे, जो सजा और जो हद उस गुस्ताख के लिए जारी होती है, अगर कोई अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे वही हद जारी होगी हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख के लिए। ये इमाम मालिक का मसलक है। इमाम मालिक इमाम आजम के खास शागिर्द हैं, इमाम शाफई के उस्ताद हैं। मकाम क्या है मुहद्दिस वक्त का? वल्लाहि मा बित्तु लैलतन इल्ला वरअयतु फीहा रसूल अल्लाह। खुदा की कसम, इमाम मालिक फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में आज तक एक रात भी ऐसी नहीं गुजारी कि मैं सोया हूं और अल्लाह के रसूल की ख्वाब में मैंने जियारत नहीं की है।
वो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरापा इश्क है आप, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो जो सजा और हद जो उस पर जारी होगी वही हद और सजा अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने पर जारी होगी। तो वो सैयद साहब जब ये किताब में पढ़ते हैं, मुजद्दिद अल्फसानी की किताब मकतूबात शरीफ में जब इस रिवायत को पढ़ते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है दिल में, उनको बात जो है पटती नहीं, और उन्होंने इस किताब को नीचे से फेंक दिया उठा के। क्या कर दिया, किताब को नीचे उठाकर, ऐसे बैठे थे ऊपर पढ़ने के लिए, किताब को नीचे फेंक दिया। कहा ये कौन सी बात रही। उसके बाद सो गए। सोने के बाद देखे माशाअल्लाह सैयदजादा सच्चा सैयदजादा था, अगरचे सहाबी के हवाले से उसके दिल में कदूरत आ गई थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह सैयदजादा बगैर तौबा के दुनिया से नहीं जाता। जो सच्चा सैयदजादा होगा, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के खलीफा हजरत मोहम्मद हाशिम फरमाते हैं, जैसे ही वो सो गया, मेरा साथी सैयदजादा सो गया, अचानक ख्वाब में क्या देखता है कि हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ख्वाब में तशरीफ लाए हुए हैं और जलाल के आलम में है। इरशाद फरमाते हैं कि नादान, तूने मेरी किताब को सिर्फ इसलिए फेंक दिया कि मैंने उसमें नबी के सहाबी हजरत अमीर मुआविया का दिफा किया था। तो क्या समझता है, क्या मैंने बात अपनी तरफ से लिखी है? तो फरमाते हैं कि कहने लगी जी, का अगर तुझे मेरी किताब पर भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है, तो चल मैं तेरे बाबा मौलाए कायनात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में तुझे लेकर चलता हूं और तेरे मसले का हल करा देता हूं। वो फरमाते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा, जलाल के आलम में थे हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा हाथ पकड़ा और लेके गए तो क्या देखता हूं, सामने एक बहुत बड़ा बाग है और बाग के बाहर कहां, या बैठ जा। कहते हैं बाग में वो दाखिल हुए तो मैंने बाग में देखा एक सफेद रेश बुजुर्ग, माशाअल्लाह वजीज चेहरा है और कोई बुजुर्ग हैं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को मैंने देखा कि वो बाग में दाखिल हुए और अदब से जाके उनको सलाम किया और दो जानू उनके सामने बैठ गए। बैठने के बाद अल्लाह अकबर, कुछ बातचीत होने लगी, मैं दूर से देख रहा हूं और दौरान गुफ्तगू मुजद्दिद अल्फसानी ने मेरी तरफ इशारा किया। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर जलवा बार है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी उठकर बाहर तशरीफ लाते हैं। उन्होंने मुझसे सलाम किया, का जानता कौन बैठे हैं, का कौन बैठे हैं, का तेरे बाबा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं और हुक्म दिया है कि तुम लेके आओ इसे। अब सुने कि सैयदजादे को हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लेकर बाग में तशरीफ ले जाते हैं। बैठ गए, सलाम किया, जवाब दिया। हजरत मौला अली शेर खुदा के चेहरे पर जब शहजादे ने देखा, जब सैयदजादे ने देखा तो नाराजगी के आसार नजर आए। सबसे पहले सलाम का जवाब देने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि शहजादे याद रखना, कतअन हाशा व कल्ला, कभी भी नबी के किसी सहाबी को बुरा मत कहना। मौला अली फरमाते हैं कि बेटा खबरदार, नबी के किसी सहाबी को बुरा मत कहना, क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, उनका इंतखाब अल्लाह ने किया है, उन्होंने नबी के सोहबत की बरकत को पाया है। मौला अली फरमा रहे हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया के हवाले से बेटा याद रखना, कभी कोई गलत बात मत करना। तुम क्या जानो कि उनके दरमियान जो हमारी जंगें हुई है वो किन हालात में हुई है और क्यों हुई है। उन जंगों में उनकी नीयतें क्या थी और हमारी नीयतें क्या है। किसी ने हजरत मौला अली सैयदों के बाप है, उनसे पूछा था कि मौला अली आप बताएं कि अमीर मुआविया और उनके रुफका जो आपके मुकाबिल में थे, उनके शहीद जो मैदान में कत्ल किए गए,
आप उनके बारे में क्या कहते हैं? मौला अली फरमाते कुतलाना व कुतलाहुम फिल जन्ना, अमीर मुआविया की फौज भी जन्नत में है। और अली हजरत मौला अली फरमाते जो हमारी तरफ शहीद हुए वो भी जन्नती है। ऐसे डसते नबी के सहाबा। ये जानते हैं सब ईरान की चाय का असर है। ये फितना हिंदुस्तान में पहले नहीं था। इससे पहले जो हिंदुस्तान में फितना आया था ये राफजियत का, नबी के सहाबा पर जो कुत्ते भौंक रहे हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये ईरान के शियों का असर है। आज ये शियत हमारी खानकाहों में घुस रही है, सैयदों के घरों में घुसाई जा रही है। होशियार रहना, खबरदार रहना अजीजान मिल्लत इस्लामिया। ये फितना हिंदुस्तान में सबसे पहले मुजद्दिद अल्फसानी के जमाने में आया था। कब आया था मुजद्दिद? और पूरे एशिया में शिया के खिलाफ, राफजियों के खिलाफ सबसे बड़ा जिहाद जो फरमाया है, पहला जिहाद वो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया है। ये तारीख उठाकर देखें आप। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी वो मुजद्दिद है कि उनके तजदीदी कारनामों में एक कारनामा रद्दे रवाफिज, शिया के रद्द में सबसे पहली किताब जो एशिया से लिखी गई है वो आपने लिखी है। इस किताब का नाम है रद्दे रवाफिज, रद्दे रवाफिज। तो हजरत सैयद मोहम्मद हाशिम कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, उसे का शहजादे को बुलाओ और ताकीद की, खबरदार नबी के सहाबा को कभी बुरा मत कहना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया याद रखे, नबी के सहाबा पर अगर कोई हमला कर रहा है, अगर उन पे तनकीद लगा रहा है, उन्हें कदगन लगा रहा है, तो नबी के सहाबा पर हमला नहीं, ये नबी पर हमला है। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि अगर मेरे सहाबा से कोई मोहब्बत करता है फबिहुब्बी, मेरी वजह से मोहब्बत करता है, वो मेरे हैं। और आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर। कितनी बड़ी बात। याद रखें कि इस्लाम की दो आंखें हैं, एक नबी के अहले बैत और एक नबी के सहाबा। हम न नबी के सहाबा को छोड़ने के लिए तैयार है और न अहले बैत अतार के दामन को छोड़ने के लिए तैयार है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी के सहाबा भी हमारे हैं और नबी के अहले बैत भी। आप समझ रहे हैं? ये कोई इस तरह से अगर कुरान और हदीस के, कुरान की दलगलत तर्जुमानी कर रहा है, अगर नबी के सहाबा में कीड़े निकाल रहा है, वो कुरान की गलत तर्जुमानी कर रहा है, वो इस्लाम की गलत छवि पेश कर रहा है। मुसलमानों होशियार रहना, 14वीं सदी के मुजद्दिद और ले दे के आला हजरत पर हमला, पलट कर आला हजरत के मसलक को डसने की इन्हें आदत, ये आज की आदत नहीं है, ये पुरानी आदत है। इसलिए कि हिंदुस्तान का हर राफजी जानता है कि अगर हमारे चेहरे से कोई नकाब अगर उतारने की ताकत कल भी रखता था और आज भी रखता है तो वो बरेली का इमाम अहमद रजा है। अल्लाह अल्लाह ताला हजरत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल साफ चुरा ले। होशियार हो जाओ सुन्नी मुसलमानों, नबी के अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा की अजमतों पर हमला किया जा रहा है। ये बोली, ये गरीब नवाज की बोली नहीं है, ये चिश्ती और कादरियों की बोली नहीं है, ये गौसे पाक की बोली नहीं है, अरे ये ईरान के राफजियों की बोली है, जिनका बाहर भी काला है और अंदर भी काला है। होशियार रहिए आप। तो हजरत मोहम्मद हाशिम फरमाते हैं कि सैयदजादा मौला अली शेर खुदा की बारगाह में हाजिर है। मुजद्दिद अल्फसानी ने इस रिवायत को नकल फरमाया है और कहते हैं कि बेटा, कभी सहाबा की शान में कोई नाजेबा बात मत करना कि वो रसूलुल्लाह की शागिर्द है, वो रसूलुल्लाह का इंतखाब है, वो अल्लाह का इंतखाब है, वो रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता फौज है, कभी उनको बुरा मत कहना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो हजरत रावी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मौला अली ने जब उसको समझाया, अपने शहजादे को समझाया,
तो जी तो कहा उसने, कहा जी ठीक है, लेकिन चेहरे का जाविया उस वक्त भी बदला हुआ है, अभी उसे इत्मीनान हासिल नहीं हुआ है। हजरत मुजद्दिद अल्सानी के बारे में अब मौला अली फरमाते हैं कि बेटा तूने इनकी किताब को उठाकर फेंक दिया, सुन ले मुजद्दिद अल्सानी की हर बात को तस्लीम करना। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं। और उसके बाद शहजादे को कहा कि निकल जाओ, यहां से जाओ। मुजद्दिद अल्सानी फरमाते हैं कि मुझे लगा कि इत्मीनान तो हो गया होगा कि मौला अली ने खुद जो है नफ्से नफीस फरमाया है। उसके बाद फरमाते हैं कि मौला अली ने मेरी तरफ देखा और इरशाद फरमाया कि मुजद्दिद अल्सानी आप सरकार मौला अली आपको हुक्म देते हैं कि शहजादा आया था, इत्मीनान नहीं हुआ है, उसे तमाचे की जरूरत है, तमाचे की। उसके दिल में, सहाबा के दिल में जो खोट है, अमीर मुआविया के हवाले से जो गलत फिक्र बैठ गई है, कहा सिर्फ समझाने से नहीं होगा, कहा क्या करे, कहा बाहर जाओ और एक तमाचा लगा दो, उसे ठिकाने पे आ जाएगा। मौला अली फातिह बाबे विलायत है, ये हुसैन का घराना वो घराना है कि नबूवत भी इनके घर की है और मोजिजा भी इनके घर का है। अब मौला अली देखें, शहजादे को समझा तो दिया और बाद में फरमाते हैं कि नहीं, लातों का बुत है तो पढ़ना भी जरूरी है। हजरत मौला अली शेर खुदा हजरत मुजद्दिद अल्सानी को हुक्म देते हैं, जा मैं तुझे हुक्म देता हूँ, सैयदजादे को थप्पड़ लगा, थप्पड़ लगाएगा, आसमान घूमते हुए नजर आएगा, अकल ठिकाने आएगी। ये मुजद्दिद अल्सानी रहमतुल्लाह अलैह की मकतूबात शरीफ में लिखा है। कहते हैं कि मुजद्दिद अल्सानी गए, चूंकि मौला अली का हुक्म था, वरना अल्लाह अल्लाह आज कहा जाता है कि बरेली वाले सैयदों का एहतराम नहीं करते। सुने, मेरे इमाम अहमद रजा से सवाल पूछा गया, फतवा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में है कि अगर कोई सैयदजादा हराम काम करे या हद दे, उसकी ताजीम कब तक जो है मुसलमानों पर फर्ज है। अगर सैयदजादा अल-अयाज़ु बिल्लाह, भाई अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? मासूमियत का अकीदा सिर्फ हमारे नबी अंबिया मासूम है और फरिश्ते मासूम है, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकते। और उनके अलावा सहाबा के उनसे गुनाह तो मुमकिन है लेकिन सादिर नहीं होती, अल्लाह उनको महफूज फरमा देता है। ये हमारा अकीदा अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत का जो बुनियादी अकीदा है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुने, जब इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि अगर कोई सैयदजादा हराम कामों में मुलव्विस हो जाए, हराम काम करे, कहते उसकी ताजीम कब तक वाजिब है। अब सुने, इमाम अहले सुन्नत जो आगे जवाब देना है आगे जवाब देते हैं। मैं मफहूम पेश कर रहा हूं। आला हजरत फतवा शरीफ में, फतवा रज़विया शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, बिहम्दिही ताला, ये फकीर बारहा इस मौजू पर लिख चुका है और बता चुका है कि ये फकीर खाक पाए सादाते कलाम है, नबी के शहजादों के कदमों की खाक है अहमद रजा। ये जवाब का आगाज है, मैं मफहूम बता रहा हूं। आला हजरत हुक्म तो बाद में वाज़े फरमा रहे हैं और अल्लाह अल्लाह, आला हजरत का कलम बेमिसाल है, उनकी जात बेमिसाल है। याद रखें, नबी के अहले बैत में से किसी इमाम ने कभी किसी सहाबा की तौहीन नहीं की और ये मुमकिन ही नहीं है। मुहालस्त। अब ये सारा जो है मुआद जो है ये सब शियों की पैदावार है और हमारी खानकाहों में और अहले सुन्नत के ये मुजद्दिद अल्सानी के पहले ज़माने में एंट्री हुई थी। दूसरा हुमायूं के दौर में पूरी ताकत के साथ ये फितना उस वक्त भी आया था। उस वक्त हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी साहब ने इनके रद में किताब लिखी थी। हुमायूं और बाबर जो बादशाह थे ये सुन्नी सहीहुल अकीदा थे। इन्होंने खत लिखा था मक्का शरीफ में वहाँ के इमामुल हरमैन के कि आप इसके रद में कोई किताब लिखें जो सहाबा को बुरा कह रहे हैं, उनकी शान में। माशाअल्लाह ये कमेटी के नौजवान मुंतज़मीन काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह सबों की खिदमत कबूल फरमाए। डट के रहें, आला हजरत पर के मसलक पर बिल्कुल डटे रहें और याद रखें कि ये जो हुजूर की दुआ है ना, याद रखें, एक नुक्ता बता रहा हूं मैं,
कि अल्लाह हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत फरमा। हुसैन जो है ना ये हक का इस्तिआरा है, यजीद जो है बातिल का इस्तिआरा है ना। कोई झूठा चोटा आदमी है, जालिम आदमी है, तो हम उसको कह देते हैं कि यजीद है। ये क्या है? यजीद है। तो हुसैनियत ये हक का इस्तिआरा है। हक बातिल के मुकाबिल में डट के रहना, हर बातिल के मुकाबिल में डट के रहना, ये हुसैनियत है। और अल्लाह के रसूल ने ये जो दुआ दी है ना कि अल्लाह जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करते हैं उसे कबूल फरमा, इस दुआ का मतलब है मौला उसे हुसैनी किरदार अता फरमा, उसे हुसैनी मिजाज अता फरमा। जिस तरह से मेरा हुसैन बातिल के मुकाबिल में हर जगह डट के रहा, अल्लाह तौफीक दे अहले जलसा को, तमाम हाजरीन को, बालासूर के तमाम रहने वालों को कि ये हजरते सरकार सैयदना मुजाहिद मिल्लत अली रहमा की सरजमीन है। इस सरजमीन की हिफाजत, मसलक आला हजरत की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके नाजुक कांधों पर है। उलमा की टीम तो लगी हुई है, आप आगे बढ़े, उलमा को लाएं, इस इलाके में तबलीग करें कि दीन की तबलीग करना, दीन की नशरो इशात करना, अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत की हिनाबंदी करना, ये हमारी और आपकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और नबी के सहाबा पर जब हमला हो तो सादाते कराम का सबसे पहले काम यह है कि वो आगे बढ़े और वो जवाब दे। बमाले